1920 दिल की भयावहता। 1920 के बॉम्बे में 21 वर्षीय मेघना के पिता धीरज, एक संघर्षशील लेखक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि डॉक्टर और पुलिसकर्मी मेघना और उसके प्रेमी अर्जुन को बताते हैं कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम में धीरज के शरीर को काटा तो उन्होंने पाया कि भले ही उसका हृदय प्रणाली बरकरार था, उसका दिल गायब था। धीरज के शरीर के दाह संस्कार की रस्म के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। पवित्र जल की बोतल मेघना के हाथ को जला देती है और एक पल के लिए वह काले कपड़े पहने एक आधे मरे हुए ब्राह्मण को भी देखती है। मेघना उसकी निजी डायरी पर ठोकर खाती है, जो राधिका को उजागर करती है उसकी मां का मौद्रिक लाभ और प्रसिद्धि के लिए ब्रिटिश लोगों के साथ संबंधों का निंदनीय अतीत। उसे पता चलता है कि उसकी मां ने एक बार उसे मारने के प्रयास में उसके पिता को जहर दे दिया था। इस रहस्योद्घाटन से आहत होकर मेघना धीरज की कब्र की ओर मुड़ती है, जहां वह उसकी आत्मा से संवाद करती है। उसके मार्गदर्शन में और बदला लेने की कसम खाते हुए मेघना अपनी मां के आलीशान घर में चली जाती है। मेघना ने सबसे पहले घर का पवित्र दिया बुझाया। उसके बाद घर के बाहर ब्राह्मण दिखाई देता है, जो धीरज को घर में प्रवेश करने का निर्देश देता है। इससे राधिका को एक बुरा सपना आता है जिसमें वह धीरज को देखती है। दुस्वप्न से जागने के बाद शांतनु उसे दिलासा देता है। अगले दिन गृहस्वामी फिर से दिया जलाने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। उसे मेघना पर शक है क्योंकि जब तक वह घर में रहने नहीं लगी तब तक दिया कभी नहीं बुझा। धीरज की हिदायत के बावजूद कि वह स्नेह को अपने मिशन से विचलित न होने दे, मेघना अपनी सौतेली बहन अदिति के साथ एक रिश्ता बना लेती है। मेघना का प्रेमी अर्जुन भी गिरवा आया हुआ है और दोनों एक दूसरे से प्यार का पल बिताते हैं। बाद में मेघना के सपने में धीरज अर्जुन की अनदेखी न करने के लिए उससे नाराज हो जाता है और मिशन में उसके साथ काम करना बंद करने की धमकी देता है। जब मेघना जागती है तो अर्जुन पहले से ही सपने में सब कुछ सुन चुका होता है और अपनी मां राधिका के प्रति उसके विनाशकारी इरादों से अवगत हो जाता है। वो उसे अपने साथ बॉम्बे लौटने की चेतावनी देता है, अन्यथा वो उसके माता पिता को सच्चाई बता देगा। उस रात धीरज की आत्मा के हाथों उसके होटल में उस पर हिंसक हमला होता है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में जब मेघना अस्पताल में अर्जुन से मिलने जाती है तो वो मेघना से अपना बदला जारी रखने के लिए कहता है और उसे धीरज के अंतिम संस्कार के शरीर की राख से भरा एक मिट्टी का बर्तन हिंदी में कलश भेंट करता है। हालांकि मेघना के कमरे से चले जाने के बाद अर्जुन को पता चलता है कि उस पर दुष्ट काला जादू करने वाले रहसुर, जिसे मेघना ने पहले अनुष्ठान में देखा था, का साया है और असली अर्जुन वास्तव में होटल में उसके हिंसक हमले की रात मारा गया था और उसके शरीर पर साया था। अदिति के तकिए के नीचे राख छिड़कने के बाद अदिति पर साया हो जाता है। वो बेवजह हरकतें करती है जिससे घरवाले डर जाते हैं। मेघना को बेनकाब करने के लिए हाउसकीपर के प्रयासों के बावजूद राधिका और शांतनु उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। मेघना को महल के पीछे अर्जुन से मिलने का संदेश मिलता है, जहां वह उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। जब गृहस्वामी उन्हें खोजता है तो अर्जुन हिंसक तरीके से गृहस्वामी को मार देता है और अर्जुन और मेघना दोनों गृहस्वामी के शव को एक कुएं में फेंक देते हैं। अर्जुन के साथ बॉम्बे के लिए ट्रेन में सवार होकर मेघना ट्रेन की खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती है और पाती है कि अर्जुन ही रहसुर है। रहसुर से भागकर यात्रा उसे उसकी मां के महल में वापस ले आती है, जहां माली मेघना को उसकी मां की पुरानी डायरी थमा देता है। असली डायरी पढ़ने पर मेघना का सामना एक विनाशकारी सत्य से होता है। उसके पिता धीरज एक दुष्ट व्यक्ति थे जो पैसे और शक्ति के लिए अपनी पत्नी का सौदा कर सकते थे। जब राधिका ने विरोध किया तो उसने उसमें डर पैदा करने के लिए जहर खा लिया लेकिन बच गया। राधिका ने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन उसे शांतनु ने बचा लिया, जो उससे प्यार करने लगा था। उन्होंने मेघना को बचाने के लिए उसे खोजने की कोशिश की लेकिन तब तक धीरज ने उसका अपहरण कर लिया था। नकली डायरी पर विश्वास करने और अपनी मां राधिका से बदला लेने की कोशिश करने की अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए मेघना ने राधिका से कबूल किया कि उसने अदिति को अपने वश में करने में अपने पिता की आत्मा की मदद की थी।
परिवार एक हिंदू पुजारी को लाता है जो बताता है कि मेघना के पिता ने दुष्ट असुर के साथ एक समझौता किया था। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अपने दिल के बदले में राधिका को बर्बाद करने के लिए जीवित रहेगी। अदिति को बचाने का कोई और रास्ता न होने पर मेघना मंदिर में दिया जलाती है और देवी दुर्गा के त्रिशूल से खुद को घायल कर लेती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा अपने पिता की आत्मा से लड़ती है और अंततः उसे प्रकाश में भेज देती है। वह भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रेमी अर्जुन की आत्मा उसे रोक लेती है, जो उसे जीवित दुनिया में लौटने की सलाह देता है। जब मेघना को होश आता है तो वह खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाती है, जो राधिका, शांतनु और अदिति से घिरा हुआ है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है।